नमस्कार, मैं सचिन कुमार आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। उससे पहले दोस्तों, आज मैं एक इंग्लिश की बहुत अच्छी मोरल स्टोरी लेके आया हूं। इस स्टोरी से आपको मोरल तो मिलेगा, साथ ही साथ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जैसे नए नए वर्ड की मीनिंग, ग्रामर, टेंस, प्रोनाउंसिएशन, सभी चीज़ों को इस स्टोरी में बताऊंगा। तो स्टोरी आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है, तो इस स्टोरी को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपको कुछ भी इस स्टोरी से ना समझ में आए तो कमेंट जरूर करिएगा। चलिए स्टोरी को पढ़ते हैं। स्टोरी का टाइटल है द डे ड्रीमर्स। द डे ड्रीमर्स मीन्स होता है दिन में सपने देखने वाले। डे मीन्स होता है दिन, ड्रीमर्स मीन्स होता है देखने वाले। ड्रीम मीन्स होता है स्वप्न, ड्रीमर्स मीन्स होता है देखने वाले, यानी दिन में सपने देखने वाले। अब यहाँ पर दिन में सपने देखने वाले टाइटल क्यों दिया गया है, चलिए पढ़ते हैं और इंग्लिश को समझने और सीखने का प्रयास करते हैं। ए मैन नेम्ड गोपाल लिव्ड नेक्स्ट डोर टू ए कपल हु लव्ड टू डे ड्रीम। ए मैन यानी एक आदमी, नेम्ड गोपाल यानी गोपाल नाम का एक आदमी, गोपाल नाम का एक आदमी लिव्ड यानी रहता था, नेक्स्ट डोर मीन्स होता है पड़ोस में, टू ए कपल मीन्स होता है पति पत्नी के जोड़े को कपल बोला जाता है। तो कपल मीन्स पति पत्नी के जोड़े। तो गोपाल नाम का जो आदमी था वह एक पति पत्नी के जोड़े के पड़ोस में रहता था, यानी बगल में ही रहता था। ये जो गोपाल था पति पत्नी के जोड़े के पड़ोस में रहता था। हु यानी जो पति पत्नी थी वो, लव्ड यानी पसंद करते थे, टू डे ड्रीम यानी दिन में सपने देखना, यानी जो कपल थे पति पत्नी के जो जोड़े थे वह दिन में सपने देखना बहुत पसंद करते थे। वन डे एक दिन, वन डे एक दिन, द हस्बैंड सेड, द हस्बैंड यानी पति ने, सेड मीन्स कहा, एक दिन पति ने कहा, इफ आई हैड सम मनी, इफ यानी यदि, आई हैड यानी हमारे पास होता, मेरे पास होता, सम मनी यानी कुछ पैसे। हैड का प्रयोग करते हैं अगर किसी के पास कुछ चीज होता है पास्ट में तो वहां पर हैड का प्रयोग करते हैं, और प्रेजेंट में होता है तो हैज या हैव का। अगर लेकिन यहाँ पर हैड के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आई होती तो वहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता, लेकिन यहाँ पर हैड के साथ कोई मेन वर्ब नहीं आई है, तो इसीलिए यहाँ पर हैड का मतलब होगा कि किसी के पास कुछ चीज होता है। तो वह कह रहा है, पति कह रहा है, यानी जो पति पत्नी के जोड़े थे वह कह रहा है पति, इफ आई हैड सम मनी यदि मेरे पास कुछ पैसे होते, आई वुड बाई ए फ्यू काउज, आई वुड बाई यानी मैं खरीदता, आई वुड बाई यानी मैं खरीदता, ए फ्यू काउज यानी कुछ गायों को, यदि मेरे पास कुछ पैसे होते तो मैं कुछ गायों को खरीदता। देन वी वुड गेट ए लॉट ऑफ मिल्क, देन यानी तब, वी वुड गेट यानी हमें मिलता, गेट मीन्स होता है मिलना, यानी प्राप्त होना, मिलना। तो वह कह रहा है कि तब मुझे मिलता, ए लॉट ऑफ मीन्स होता है बहुत ज्यादा, ऑफ मिल्क यानी दूध, यदि हमारे पास कुछ पैसा होता तो हम गाय खरीदते और जब गाय आती तो वह मुझे दूध देती, यानी वह पति कह रहा है कि अगर हमारे पास कुछ पैसा होता तो हम गाय खरीदते और वह गाय जो है हमें दूध देती। उसके बाद वी कुड सेंड सम मिल्क टू माई सिस्टर टू, एक्सक्लेम्ड हिज वाइफ, एक्सक्लेम्ड में से कहा, हिज वाइफ यानी उसकी पत्नी ने कहा, यानी जब पति ने कहा कि गाय होती और दूध देती तो उसके बाद उसके पत्नी ने क्या कहा, वी कुड सेंड यानी हम भेज सकते, वी कुड सेंड या हम भेज सकते, सम मिल्क यानी कुछ दूध, टू माई सिस्टर यानी मेरी बहन को, टू यानी भी, मेरी बहन को भी, यानी वह पत्नी कह रही, उसकी पत्नी यानी जो पति ने कहा कि मेरे पास गाय होती तो मैं दूध निकालता, यानी दूध मुझे मिलता, तो पत्नी कह रही कि मैं कुछ दूध मेरी बहन को भी भेज देती, पत्नी कह रही है। हर हस्बैंड साउटेड, हर हस्बैंड यानी उसका पति, साउटेड यानी चिल्लाया, साउटेड मीन्स चिल्लाया, यानी जब पत्नी ने कहा कि मैं कुछ दूध मैं मेरी बहन को भेज देती तो पति चिल्लाया, नो वी विल सेल इट, वी नो मीन्स नहीं, वी विल सेल इट यानी हम उसे बेच देंगे, यानी वो पति कह रहा है, जब पत्नी ने कहा कि हम दूध जो अपनी बहन को भेज देंगे तो वह पति कह रहा है नहीं, मैं गाय को बेच देता, वी विल सेल इट, इट गाय के लिए प्रयोग किया गया, तो हम उसे बेच देते यानी गाय को बेच देते। एंड टू मेक श्योर यू डोंट कैरी मिल्क टू हर, एंड टू मेक श्योर और निश्चित कर लो, यू मीन्स तुम, यानी तुम निश्चित कर लो, डोंट कैरी यानी नहीं ले जाने देता, मिल्क यानी दूध, टू हर यानी उसको, यानी तुम्हारी बहन को मैं दूध ले जाने नहीं दूंगा, यह निश्चित कर लो कि मैं तुम्हारी बहन को दूध ले जाने नहीं दूंगा। आई एम गोइंग टू ब्रेक एवरी पॉट इन द हाउस, आई एम गोइंग यानी मैं जा रहा हूं,
टू ब्रेक यानी तोड़ने के लिए, एवरी पॉट यानी हर बर्तन को, इन द हाउस यानी घर में, यानी घर में जितने भी बर्तन है मैं उन बर्तनों को तोड़ने के लिए जा रहा हूँ। सेइंग सो यानी ऐसा कहकर, इतना कहकर, सेइंग सो यानी सो मिस होता है इतना, सेइंग मिस कहकर, इतना कहकर ही स्टार्टेड स्मैशिंग द पॉट्स, ही स्टार्टेड यानी उसने शुरू कर दिया, स्मैशिंग मिस होता है तोड़ना, द पॉट्स यानी बर्तनों को, इतना कहकर वह बर्तनों को तोड़ना शुरू कर दिया। अभी देखिएगा यह दिन में सब सपने देख रहे हैं। पति कह रहा है कि यदि मेरे पास कुछ पैसा होता तो मैं गाय खरीदता और वो गाय मुझे दूध देती। तो उसके बाद पत्नी ने क्या कहा कि हम कुछ दूध मेरी बहन को भी भेज देते। तब पति ने क्या कहा, नहीं मैं दूध ले जाने नहीं दूंगा, यानी मैं दूध तुम्हारी बहन को ले जाने नहीं दूंगा, मैं गायों को बेच दूंगा। इतना कहकर वह जो है घर में जितने भी बर्तन है वह बर्तनों को तोड़ने के लिए चला गया और वह सारा बर्तन तोड़ रहा है। गोपाल सा ऑल दिस, गोपाल यानी वो जो गोपाल था जो पड़ोस में था, सामिस देखा, ऑल दिस यानी यह सब, गोपाल ने यह सब देखा। ही पिक्ड अप ए स्टिक एंड स्टार्टेड बीटिंग विथ इट एयर विथ इट। ही पिक्ड यानी उसने उठाया, पिक्ड अप मिस होता है उठाया, उसने उठाया ए स्टिक यानी एक डंडे को, एंड स्टार्टेड और शुरू कर दिया, बीटिंग मिस होता है मारना या फिर पीटना, द एयर यानी हवा में, विथ इट यानी उस डंडे से, यानी गोपाल ने एक डंडा उठाया और हवा में वैसे मारना शुरू कर दिया, मतलब डंडे से जो है हवा में ऐसे मारना शुरू कर दिया। What are you doing? asked his neighbor. What मीन्स क्या, आर मीन्स हो, यू मीन्स तुम, डूइंग यानी कर रहे हो, यानी तुम क्या कर रहे हो। आस्क्ड हिज नेबर्स यानी उसके पड़ोसियों ने कहा, इसको नेबर पढ़ेंगे, नेबर मीन्स होता है पड़ोसी। तो उसके पड़ोसी ने पूछा, यानी जब वह डंडे से वैसे मारने लगा हवा में, मतलब वैसे डंडे से मार रहा है, तो उसके पड़ोसी ने पूछा क्या कर रहे हो। तो वह क्या कर रहा है, ड्राइविंग अवे योर काउज, ड्राइविंग मीन्स भगा रहा हूँ, ड्राइविंग अवे मीन्स दूर भगा रहा हूँ, योर काउज यानी तुम्हारी गायों को दूर भगा रहा हूँ। रिप्लाइड गोपाल, गोपाल ने जवाब दिया, रिप्लाइड मीन्स होता है जवाब दिया, गोपाल यानी गोपाल ने जवाब दिया, तुम्हारी गायों को दूर भगा रहा हूँ, यानी जो तुम गाय खरीदे हो मैं उसे दूर भगा रहा हूँ। अभी ये सब दिन में सपने देख रहे हैं, तो ये जो आदमी है गोपाल, वह जो है इनको सबक सिखा रहा है। अब देखिएगा क्या होगा, वह कह रहा है कि मैं तुम्हारी गायों को दूर भगा रहा हूँ। दे हैव ईटन ऑल द कुकम्बर्स इन माई गार्डन, दे हैव ईटन यानी उन्होंने खा लिया है, ईटन मिस होता है खा लिया, यानी उन्होंने खा लिया है, द कुकम्बर्स यानी खीरे को, इन माई गार्डन यानी मेरे बगीचे में से, उन्होंने मेरे बगीचे में जितने भी खीरे हैं उनको तुम्हारी गायों ने खा लिया है। अभी देखिएगा यह गाय खरीदा भी नहीं है तो भी इतनी सारी बातें यहाँ पर हो गई। वह बर्तन तोड़ने के लिए चला गया कि मतलब अगर बर्तन नहीं रहेगा तो इसकी पत्नी जो है ये दूध अपनी बहन के लिए नहीं ले जा पाएगी, तो वह बर्तन तोड़ने के लिए असली में बर्तन तोड़ने लगा। मतलब अभी गाय खरीदा भी नहीं, पहले ही बर्तन तोड़ना शुरू कर दिया। तो जब गोपाल ने देखा तो वह जो हवा में डंडे से मारना शुरू कर दिया। तब उसके पड़ोस ने पूछा, यानी इन दोनों ने पूछा तुम क्या कर रहे हो। तो वह कह रहा है कि मैं तुम्हारी गायों को भगा रहा हूँ, उन्होंने मेरे खीरे को जो है खाकर खत्म कर दिया, यानी मेरे बगीचे में जितने भी खीरे लगे हुए थे उनको खाकर ये खत्म कर दी। बट यू डोंट इवन हैव ए गार्डन, बट लेकिन यू डोंट मिस नहीं, इवन मिस भी, हैव मिस है, ए गार्डन यानी बगीचा, यानी तुम्हारे पास तो कोई बगीचा भी नहीं है। द नेबर एक्सक्लेम्ड, द नेबर यानी पड़ोसी ने, एक्सक्लेम्ड मिस कहा, यानी पड़ोसी ने कहा कि तुम्हारे पास तो कोई बगीचा ही नहीं है। वह मतलब जो गोपाल था इनको सबक सिखाना चाह रहा था, तो वह हवा में बातें करना, मतलब हवा में डंडे मारना शुरू कर दिया। उसके बाद कह रहा है मैं तुम्हारी गायों को भगा रहा हूँ और उन्होंने मेरे सारे खीरे को खाकर खत्म कर दिया। तो वह पड़ोसी कह रहे हैं कि तुम्हारे पास कहाँ बगीचा है। तो गोपाल क्या कह रहा है, आई एम गोइंग यानी मैं जा रहा हूँ, टू हैव यानी लेने, वन सून यानी जल्द ही, यानी मैं जल्द ही एक बगीचा लेने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग यानी मैं जा रहा हूँ, टू हैव यानी लेने, वन सून यानी एक बगीचा लेने जा रहा हूँ, जल्द ही मैं एक बगीचा लेने जा रहा हूँ। वह भी मतलब दिन में सपने वह भी देखने लगा, इन लोगों की तरह वह भी बातें करने लगा। तब इनको समझ में आएगा कि हम लोग क्या गलती कर रहे थे, इनको अभी समझ में आएगा। रिप्लाइड द गोपाल, तो गोपाल ने जवाब दिया कि मैं अभी एक बगीचा खरीदने जा रहा हूँ।
द नेबर्स रियलाइज, द नेबर्स यानी पड़ोसियों को, रियलाइज मीन्स एहसास हो गया, दियर मिस्टेक यानी अपनी गलती का, पड़ोसियों को अपनी गलती का एहसास हो गया, एंड फेल्ट और महसूस हुआ, असेम्ड मीन्स होता है शर्मिंदा, ऑफ देम सेल्फ्स यानी खुद पर, और उन्हें खुद पर शर्मिंदा महसूस हुआ। यानी वह जो है गाय खरीदा तक नहीं, लेकिन इतनी सारी बातें हो गई, मतलब वह कह रहा है कि मेरे पास अगर कुछ पैसा होता तो मैं गाय खरीदता, और गाय जब होती तो वह मुझे दूध देती। तो तभी उसकी पत्नी ने कहा कि मैं कुछ दूध अपनी बहन को भी भेज देती। तब पति ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारी बहन को दूध भेजने नहीं दूंगा, यानी तुम अपने बहन के लिए दूध नहीं ले जा सकती, जिस बर्तन से तुम अपनी बहन के लिए दूध ले जाओगी मैं वह बर्तन तोड़ने जा रहा हूँ। उसके बाद इतना कहकर वह बर्तन तोड़ने के लिए चला गया। तो गोपाल ने यह सब देखा तो वह भी हवा में बातें करने लगा। उसने भी एक डंडा उठाया, वह उसके बाद हवा में मारना शुरू कर दिया। तब पड़ोसी ने देखा तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, यह क्या कर रहे हो। तो गोपाल ने कहा कि मैं तुम्हारी गायों को भगा रहा हूँ, उन्होंने मेरे बगीचे के सारे खीरे खाकर खत्म कर दिए हैं। तो पड़ोसी कह रहे हैं कि तुम्हारे पास बगीचा कहाँ है। तो वह कह रहा है कि मैं अभी खरीदने जा रहा हूँ। जैसे वह कह रहे थे कि मैं गाय खरीदने जा रहा हूँ, मतलब गाय खरीदूंगा, वैसे यह भी कह रहा है कि मैं अभी बगीचा खरीदने जा रहा हूँ, बगीचा अभी मेरे पास नहीं है। जैसे ये लोग कह रहे थे कि मैं गाय खरीदने जा रहा हूँ, उस तरीके से वह भी कह रहा है। तब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ कि दिन में सपने नहीं देखने चाहिए, उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और वह जो है खुद पर शर्मिंदा हो गए। तो इस कहानी से हमें क्या मोरल मिलती है, मोरल देखिएगा इस कहानी का मोरल है डू नॉट बिल्ड कैसल इन एयर। डू नॉट बिल्ड यानी मत बनाओ, बिल्ड मीन्स होता है बनाना, यानी मत बनाओ कैसल, इसको कैस्टल नहीं पढ़ेंगे, कैसल पढ़ेंगे, इसमें टी साइलेंट है। डू नॉट बिल्ड यानी मत बनाओ, कैसल मीन्स होता है महल, इन एयर यानी हवा में, हवा में महल मत बनाओ, यानी हवा में बातें मत करो। जैसे ये लोग थे हवा में बातें कर रहे थे, तो हवा में बातें ना करो, कोई काम करो। तो इस कहानी से हमें यही मोरल मिलती है कि हवा में महल मत बनाओ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर स्टोरी समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा स्टोरी हमेशा बनाता रहता हूँ। तो मिलते हैं किसी नई स्टोरी में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।